अपन 2 कहानियाँ समझते हैं, 2 बातें समझते हैं और फिर उन दोनों कहानियों को, दोनों बातों को अपन जोड़ के उनका सार निकालने की कोशिश करेंगे और कॉन्टेक्स्ट दोनों का एक ही है, कॉन्टेक्स्ट अलग नहीं है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं उनको, ठीक है? सो पहली कहानी में राजा परीक्षित जब अपने नगर का निरीक्षण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं कलयुग हूँ, तो राजा कहता है कि मेरे रहते तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग कहता है कि अब मुझे आपके राज्य में प्रवेश करना है। तो कलयुग ने ये कहा कि अगर आप मुझे रोकते हैं और अगर आपका होना काल की गति में बाधक है, क्योंकि मैं तो समय परिवर्तन के अनुसार आया हूँ, मैं तो काल चक्र के अनुसार आया हूँ, मेरा तो वहां पर होना, मेरा धरती पे होना ही काल का और समय का एक आवाहन है और निर्णय है, आप मुझे नहीं रोक सकते। पर राजा परीक्षित अड़ गए, उन दोनों का काफी कन्वर्सेशन हुआ, तो कलयुग ने कहा ठीक है, कैसी युक्ति निकालते हैं कि आप मुझे कोई विशेष स्थान दे दीजिए जहां पे मैं रह सकूं। तो राजा ने कहा कि वो 4 स्थान जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पे पर स्त्री संगत होता है, जहाँ पे मदिरापान होता है और जहाँ पर हिंसा होती है, इन 4 स्थानों पर आप रह सकते हो। तो कलयुग ने कहा कि ये चारों तो लिमिटेड है, सीमित स्थान है, मुझे कोई और स्थान दीजिए, 5वां स्थान दीजिए। तब राजा ने कहा ठीक है, चूंकि धन में रजोगुण का वास होता है, आप सोने में निवास कर सकते हो। और कलयुग इस बात पे बहुत खुश हो गया। इसके बहुत सारे पुराने समय में वीडियोस और मूवीज और सीरियल भी बनाए हुए हैं और आप इंटरनेट पे जाके इस कथा को और भी चेक कर सकते हो कि कलयुग में प्रवेश के बाद परीक्षित राजा जी का क्या हुआ। ये कहानी है जहाँ पे कलयुग ने सोने में प्रवेश किया। अब दूसरी बात या दूसरी कहानी पे आते हैं। हमारे संस्कृति शास्त्रों में, उसी शास्त्रों में जिनमें कहानियाँ दी गई है, उसी शास्त्रों में कहीं आगे हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। उन 16 संस्कारों में 13वें नंबर का संस्कार है विवाह संस्कार। और आज के समय में और लंबे समय से ही और आज के समय में भी उस विवाह संस्कार में भर-भर के सोना देने की प्रथा चली है। अगर आप सोना नहीं दोगे किसी भी विशेष अवसर पे या तो विवाह में या किसी भी और बड़े अवसर पे, तो लोग आपको छोटा समझेंगे, आपको तुच्छ समझेंगे, आपको हीन भावना से देखेंगे, आपको कम क्षमता वाला देखेंगे। लोगों की ना प्रेस्टीज पे आ जाता है कि यार हम सोना कैसे नहीं दें, सोना तो देना ही पड़ेगा, सोने का कुछ चीज़ तो देना ही पड़ेगी, नहीं तो बातें बनने लग जाती है समाज में। उस समाज से ये प्रश्न है कि जिस सोने में कलयुग या हमारे शास्त्र ने बताया है और शास्त्र और विधि विधान के अनुसार ही विवाह एक संस्कार है, 13वें नंबर का संस्कार। ऐसा कौन इंसान है जो अपने बच्चों के नए जीवन शुरू होते समय कलयुग को देने की मान्यता रखता है, कलयुग को देने की प्रार्थना करता है, कलयुग को देने का विश्वास रखता है, कलयुग को देने की एक आवश्यकता समझता है। हमारे उन्हीं शास्त्रों में कलयुग को बहुत बुरा बताया गया है कि कलयुग जब आएगा तो पाप बहुत बढ़ जाएगा, भाई भाई का नहीं रहेगा, बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे माता पिता का अनादर करेंगे, घर घर नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें, आप कभी जाके पढ़ना, उस बारे में पता करना। वो बुरा कलयुग जो इतने चीजें फैला रहा है, मतलब एक तरह से तो वो बुरा ही हुआ ना, अशुद्ध ही हुआ ना। उस अशुद्धता को आप शादी के उस समय दे रहे हो अपने बच्चों को, देना ही है, मतलब वो कंपल्शन हो गया है कि भाई हम तो सोना देंगे ही। सोने का नहीं करते तो लोगों को ऐसा लगता है हमने शादी नहीं की। लोन लेंगे, घर बेचेंगे, घर गिरवी रखेंगे, चीजें अपनी बेच देंगे, खुद के बहुत फाइनेंशियल लॉस उठाएंगे, लेकिन सोने की चीज शादी में जरूर देंगे। ये मान्यता का पालन आज भी लोग कर रहे हैं और अच्छी बड़ी बड़ी मॉडर्न सिटी में भी इस मान्यता का पालन हो रहा है। और वही लोग बोलते हैं कि हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सनातन से जुड़े हुए हैं। तो सनातन की इन 2 कहानियों को हमको मिक्स करके एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक ही है। कॉन्टेक्स्ट है कि सोने के अंदर कलयुग है। अगर सोने के अंदर कलयुग है और कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि कलयुग बुरा है, अगर सोने के अंदर कलयुग है और कलयुग बुरा है, तो प्रश्न ये उठता है कि शादियों में या किसी भी बड़े कार्य में सोने की चीज देने की परंपरा कहाँ तक सही है? और प्लीज ये कहीं मत कहिएगा कि सोने को जब हम तपाते हैं तो सोना शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसी कोई व्याख्या मेंशन नहीं है जहाँ पे ये बोला गया हो कि अगर सोने को तपाएंगे तो कलयुग उसके अंदर से निकल के बाहर चला जाएगा। सोने को तपाने से वो शुद्ध होता है, इसका कलयुग के बाहर निकल जाने से कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट साइंटिफिक प्रोसेस, वो पूरी अलग एक प्रोसेस है कि सोने को तपा के शुद्ध किया जाता है। पर सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति, अपने विचारों से अपनी ही कहानी बना के ये जोड़ लेना कि अच्छा शुद्धता मतलब शायद कलयुग बाहर निकलता होगा, ऐसा कहीं पर भी शास्त्रों में मेंशन नहीं है। अगर है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं अपना नॉलेज भी करेक्ट कर सकूं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर।